नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज़। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने देश को संविधान के रूप में बेशकीमती तोहफा दिया। इसने देश को रास्ता दिखाया कि उसे आगे का सफ़र कैसे तय करना है। इसे बनाने में आम्बेडकर ने पूरी ताकत झोंक दी। न दिन को दिन समझा, न रात को रात। लेकिन यह भी सच है कि जिस संविधान को बनाने में उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, एक समय आया जब वह इसे जलाने की बात करने लगे थे। आम्बेडकर कहने लगे थे कि वह इसे जलाने वाले पहले शख्स होंगे। उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। आखिर भारतीय संविधान के जनक ऐसा क्यों करना चाहते थे? वह किस बात से इतना नाराज़ हो गए थे कि जिस संविधान को बनाया उसी को जलाने की बात करने लगे थे? बात 19 मार्च 1955 की है। राज्यसभा का सत्र चल रहा था। चौथे संशोधन विधेयक पर चर्चा जारी थी। आम्बेडकर सदन की चर्चा में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उनसे एक सवाल पूछा गया था। सवाल पूछने वाले थे डॉक्टर अनूप सिंह। यह आम्बेडकर के एक बयान को लेकर था। आम्बेडकर ने इससे पहले कहा था कि उनके दोस्त कहते हैं कि उन्होंने संविधान बनाया, लेकिन वह यह कहने के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि वो पहले व्यक्ति होंगे जो इसे जलाएंगे। उन दिनों आम्बेडकर के इस बयान ने खलबली मचा दी थी। लोग सख्ती में आ गए थे कि आम्बेडकर ने ऐसा क्यों कहा। अनूप सिंह ने राज्यसभा में सवाल किया कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। मेरे मित्र कहते हैं कि मैंने संविधान बनाया है, लेकिन मैं यह कहने के लिए पूरी तैयार हूँ कि संविधान को जलाने वाला मैं पहला व्यक्ति होऊंगा। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। यह किसी के लिए अच्छा नहीं है। आम्बेडकर ने बड़ी बेबाकी से इसका जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि पिछली बार जल्दबाजी में वो इसका जवाब नहीं दे पाए थे, लेकिन उन्होंने यह सोच समझ कर कहा था कि वह संविधान को जला देना चाहते थे। अब वह इसका जवाब भी देंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। आम्बेडकर ने तब कहा था, हम मंदिर बनाते हैं ताकि भगवान उसमें आए और रहने लगें, लेकिन भगवान के आने से पहले अगर दानव आकर रहने लगे तो मंदिर को नष्ट करने के अलावा क्या रास्ता बचेगा? यह सोचकर कोई मंदिर नहीं बनाता है कि उसमें असुर आकर वास करने लगें। सभी चाहते हैं कि मंदिर में देवों का वास हो। यही कारण है कि उन्होंने संविधान को जलाने की बात की थी। इस पर एक सांसद ने कहा था कि मंदिर को नष्ट करने के बजाय दानव को ख़त्म करने की बात क्यों नहीं करनी चाहिए। तब आम्बेडकर ने इसका तीखा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमें इतनी ताकत ही नहीं। अगर आप ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि असुरों ने देवों को हमेशा पराजित किया। उनके पास ही अमृत था, जिसे युद्ध में जीवित रहने के लिए देवों को लेकर भागना पड़ा था। आम्बेडकर ने कहा कि अगर संविधान को आगे लेकर जाना है तो एक बात याद रखनी होगी। उन्हें समझना होगा कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों हैं। अल्पसंख्यकों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर आम्बेडकर तब संविधान के कई प्रावधानों के संशोधनों से नाराज थे। उन्हें लगने लगा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक इसे सही से लागू नहीं किया जाए यह उपयोगी साबित नहीं होगा। वह मानने लगे थे कि देश की 5% से भी कम आबादी वाला संभ्रांत वर्ग देश के लोकतंत्र को हाईजैक कर लेगा। इसके कारण 95% तबके को संविधान का लाभ नहीं मिलेगा। आज़ादी के संघर्ष में आम्बेडकर सबसे प्रमुख शख्सियों में से एक थे। महात्मा गांधी से वह 22 साल छोटे थे। 14 अप्रैल 1991 को आम्बेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। देश में उनके जैसा पढ़ा लिखा उस समय शायद ही कोई था। इकोनॉमिक्स से 2 डायरेक्ट की डिग्रियां थीं उनके पास, एक अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, दूसरी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। उस समय वह इंग्लैंड के रहने वाले सबसे ज़्यादा एकेडमिकली क्वालिफाइड भारतीय थे। आम्बेडकर की योग्यता को देखते हुए ही उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। उन्होंने देश के संविधान को मूर्त रूप दिया था।